आज हम बात कर रहे हैं जर्मन स्टडी वीजा के बारे में। स्पेशली बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे आजकल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए उससे मूव करके अगर यूरोप की साइड जाना चाहते हैं तो उनका जर्मनी में इंटरेस्ट होता है कि जर्मनी में स्टडी वीजा मेरे को करना चाहिए। अब जर्मनी स्टडी वीजा कर रहे हैं और अगर तो आप 6 मंथ की फीस पे कर रहे हैं तब थोड़ा सा खर्चा चलो कम हो जाता है, क्योंकि 8 से लेके 12 लाख रुपए फीस आती है साल की। वहां पे ब्लॉक अकाउंट के अंदर पेमेंट डालनी बड़ी कंपलसरी होती है, 11 लाख प्लस हो जाती है वहां पे ब्लॉक अकाउंट में पेमेंट। पीटी के बेस पे एप्लीकेशन नहीं होती, वीजा आता ही नहीं है। एमओआई के बेस पे वीजा नहीं आता। आप आईएलटीएस आपको आईएलटीएस के बेस पे एप्लीकेशन लगानी होती है और उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत सारी है। अब इसमें अगर साल की फीस डालते हैं, साल की लिविंग एक्सपेंस डालते हैं, यानी कि ब्लॉक अकाउंट के पैसे डालते हैं, तो 20-22 लाख रुपए के आसपास आपका मिनिमम खर्च हो जाता है। कई बार नहीं होता हर बच्चे के पास, और किसी किसी बच्चे से आईएलटीएस क्लियर नहीं होती। तो जाना मेरे को जर्मनी है तो एक सेकंड रास्ता भी होता है कि आप सीधे जर्मनी ना एप्लीकेशन लगा के वाया एप्लीकेशन लगाओ, यानी कि यहां से काफी कम पैसे के अंदर चले जाते हैं हम अदर कंट्री में एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे कंट्री कौन से हो सकते हैं, लातविया की एप्लीकेशन कर ली, लिथुआनिया हो गया, माल्टा हो गया। माल्टा के अंदर अगर आप अच्छी एप्लीकेशन करते हो तो नंबर सही है तो हमें पब्लिक कॉलेज मिल जाता है, उसकी फीस काफी कम होती है, यानी कि आपको मिल सकती है उसकी 4500 यूरो से स्टार्ट हो जाती हैं फीसें उसकी 1 साल की। तो चेक रिपब्लिक कर सकते हैं हम, और ऐसे काफी सारे अलग अलग कंट्रीज हमारे पास हैं जहां की फीस काफी कम रहती है, यानी कि 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे आसपास फीस रहती है। अब ब्लॉक अकाउंट वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई डालने की जरूरत ही नहीं है। तो और ऐसी भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है जो फीस हम वीजा के बाद दे सकते हैं, यानी कि जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस है वीजा के बाद हम पे कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन मिल जाती है। अब आप कहोगे कि यार जर्मनी की बात हो रही थी पर आप बात बताने लगे दूसरे कंट्री की। अब क्या होता है कि क्रेडिट ट्रांसफर कहीं से भी हो सकता है। आप एक कंट्री में जिसमें जा रहे हो वहां पे परफॉर्म करके दिखा रहे हो, और कई बार ये पोजीशन होती है जब 1 साल हम लगाते हैं तो हमारी सेटलमेंट भी वहां पे होनी शुरू हो जाती है। हमारा जर्मनी जाने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है कि यार मेरे को 3 या 4 साल की मेरी स्टडी है, यहां पे मेरे पैसे कम लग रहे हैं और मेरे को पार्ट टाइम जॉब भी अच्छी मिल गई, 1 साल का टाइम बड़ा लंबा होता है। कई बार वहां पे सेटलमेंट हो जाती है, नहीं तो हम सेकेंड ईयर के अंदर कोई फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कोई नीदरलैंड हो गया, कोई डेनमार्क हो गया, वहां पे हम सेकंड ईयर के लिए एप्लीकेशन 2-3 कंट्री में अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। ऑफर लेटर के कोई चार्जेस ज्यादातर होते नहीं है। जहां पे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि जो पहला साल हमने पढ़ा है अगर वो हमें डिस्काउंट वहां पे मिल रहा है उस कंट्री के अंदर, कई बार क्या होता है कि जर्मनी में बेनिफिट होता है, कई बार बच्चे को बेनिफिट मिल रहा होता है डेनमार्क के अंदर, कई बार फ्रांस के अंदर। तो सेकेंड ईयर हम अपनी एप्लीकेशन उस कंट्री के लिए कर सकते हैं। ये रूल है वैसे भी। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसी भी कंट्री के अंदर और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे नंबर ले रहा है तो वो सेकेंड ईयर अपना क्रेडिट ट्रांसफर के साथ अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, बशर्ते कि आप किसी नकली से कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन नहीं करोगे, फिर आपको क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मिलेगा आपको। और ये जो वीजा आपको मिलेगा पूरे शेनिगन का वीजा मिलेगा, यानी कि जितने शेनिगन का कंट्री है, मान लो लातविया का वीजा ले लिया आपने, माल्टा का वीजा ले लिया, हंगरी का वीजा ले लिया आपने, चेक रिपब्लिक का वीजा ले लिया, ये सारे कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए होता। दूसरा, अगर कोई भी बच्चा अपनी एप्लीकेशन करना चाहता है और अगर आपको लग रहा है कि यार भी मेरा इतना भी बजट नहीं बन रहा है या मेरे से आईएलटीएस का पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो एमओआई के बेस पे इन कंट्रीज में एप्लीकेशन करी जा सकती है। नमस्कार।